इंग्लिश 100 लीग H100 जो है मेंस का, वो ये माई 11 सर्कल में मैं आपको टीम बता देता हूँ जो खिलाड़ी चलेंगे, और इसके साथ साथ ड्रीम 11 में बता देता हूँ। आप जिसमें भी खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। जो खिलाड़ी मैं बता रहा हूँ इसके बाहर आप सिलेक्ट मत करिएगा। आपको कोई भी कुछ भी बताए पूरे यूट्यूब में, वो अपने फ़ायदे के लिए बता सकता है आपको, ठीक है, ताकि वो आपको नॉलेजफुल लगे। इनके बाहर मत जाइएगा। और फाइनल टीम भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मेरे पास टाइम रहेगा तो, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं हो माई 11 सर्कल का खेलने की इच्छा रखते हो तो वो भी टेलीग्राम पे मिलेगी। मेरे टेलीग्राम की चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऊपर सबसे। जॉनी ब्रिट्सो को सिलेक्ट करिएगा, ग्लेन फिलिप्स को सिलेक्ट करिएगा। ये दो ही हैं बंदे जो सिलेक्ट करने लायक हैं विकेट कीपर में, याद रखिएगा। उसके बाद कोई भी सिलेक्ट करने लायक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि ये नहीं खेलें अगर, तो मजबूरी में सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं, डकेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैन को यानी कि डकनेट जो लिखा है। तो जब अगर ये नहीं खेलें तब की बात है, ठीक है। जैसे डकनेट को सिलेक्ट कर लिया, जॉन को सिलेक्ट कर लिया, पॉप को सिलेक्ट कर लिया, बट ये ही है मेन खिलाड़ी, आप इनको ही फोकस करिएगा। उसके बाद में बल्लेबाज यहाँ पे 3 सिलेक्ट करेगा। फाफ डू प्लेसिस को सिलेक्ट करेगा, बहुत ही गजब के ओपनर हैं, आप जानते हो, नॉर्थ से खेल रहे हैं। क्रिस लिन को सिलेक्ट करेगा, टॉम बेंटन को सिलेक्ट करेगा। ये ओपनिंग उतर जाएंगे, मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पर उतर जाएंगे, आपको ये जानकारी दे दूं मैं। और पूरी प्रॉबल प्लेइंग 11 बता रहा हूँ मैं आपको। ओपनिंग उतर जाएंगे टॉम बेंटन, आप ये मत समझिएगा सच्चा कोई और खिलाड़ी आप, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एडम को देख रहे हैं, नहीं, टॉम बेंटन बेस्ट हैं, ये उतर जाएंगे और मार भी देंगे, देखना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब का। ये आपको क्या है, डायरेक्ट कहीं प्रेडिक्शन मिलेगी नहीं, वहाँ बकवासबाजी ज़्यादा मिलेगी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बेन स्टोक्स को सिलेक्ट करेगा ऑलराउंडर में, और ये सबसे एक्सपीरियंसर ऑलराउंडर हैं जितने भी देख रहे हो आप, इसमें सबसे बढ़िया ऑलराउंडर एक्सपीरियंसर हैं बेन स्टोक्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेगा, और डेविड को सिलेक्ट करेगा, विली जो लिखा है, और जेम्स को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट मत करिएगा ऑलराउंडर में। अगर कोई यहाँ नीचे होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद में यहाँ से आप सिलेक्ट करिएगा बॉलर में आदिल राशिद को सिलेक्ट करिएगा। आप जानते हो अच्छे स्पिनर हैं और इंग्लैंड के हैं, ठीक है। और जेक बाल को सिलेक्ट करेगा, मुजीबुर रहमान को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो बढ़िया है खिलाड़ी ये। इसके अलावा यहाँ पे आप बॉलर में जैसे लियाम सिलेक्ट, प्लंकेट, इनको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उनसे अच्छे खिलाड़ी हमने सिलेक्ट कर लिए। इत्तेफाक से कोई नहीं खेले तब प्लंकेट पे फोकस करने लायक प्लेयर हैं ये, इससे पहले नहीं, मतलब कि इससे पहले नहीं है ये। वैसे खेलेंगे सब, अगर कोई नहीं खेले बॉलिंग में तो लियाम एक अच्छा ऑप्शन है, बाकी कोई नहीं खास। इमीडिएट जब कभी पिकिंग करते हैं ना, तो उस समय आपको नॉलेज होना, जब मैथ्यूज को इमीडिएट पिक करते हैं, इमीडिएट मतलब कोई खिलाड़ी को नहीं खिलाते, तो वो एक कंडीशन अलग होती है। आप क्या इंटरेस्टेड लोगों की टीम बना के डाल देते हैं और हार जाते हैं। जॉनी ब्रिट्सो से अच्छे कैप्टन नहीं रहेंगे, चाहे लोगों ने सिलेक्ट कराओ चाहे नहीं कराओ, याद रखिएगा ये बात। आप ये मत समझिएगा मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ सिलेक्शन ये 31% है तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉनी ब्रिट्सो ओपनर हैं, विकेट कीपर हैं, और फास्टर हैं, हिटर हैं, मतलब हिटर फास्टर, मतलब फास्टर हिटिंग में, बैट्समैन में, तो यही कैप्टन बनाने लायक हैं। और फाफ डू प्लेसिस ऑब्वियसली वाइस कैप्टन बनाने लायक ही हैं। फाफ डू प्लेसिस को भी आप कैप्टन बना के इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओपनिंग करते हैं, नॉर्थ से खेल रहे हैं, गजब के खिलाड़ी हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको भाई एक ऑप्शन और दे रहा हूँ, बेन स्टोक्स बॉलिंग और बैटिंग दोनों अच्छे करते हैं। चाहते हो तो आप बेन स्टोक्स को भी वाइस कैप्टन का ऑप्शन दे सकते हो, बट कैप्टन का ऑप्शन गलती से भी मत देना, डुबा देंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। लाइक ज़रूर करिएगा, मैं बिल्कुल तगड़ी जानकारी देता हूँ आपको। यहाँ से ये टीम का प्रीव्यू देखो, आप स्क्रीनशॉट लो और टीम इस हिसाब से बनाना, इसके मतलब इसको टीम को बना लो, उसके बाद छेड़ना है इसको, लेकिन टीम ये सिलेक्ट करके रखो आप सबसे पहली फुर्सत में, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गए अपन ड्रीम 11 के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमने देखिए टॉम बेंटन विकेट कीपर में आ रहे हैं, तो यहाँ भी हमने इनको सिलेक्ट नहीं किया टॉम बेंटन को।
ठीक है, ये दोनों एक ही टीम के हैं, इनको इसमें सिलेक्ट नहीं किया। ड्रीम 11 में थोड़ा सा माजरा है इस हिसाब का अलग। जॉनी ब्रिट्सो को सिलेक्ट कर लेना विकेट कीपर में, और यहाँ से बल्लेबाज में 3 बल्लेबाज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से बेंटन को सिलेक्ट मत करिएगा आप, ठीक है, इसीलिए नहीं कि पब्लिक ने कम करा। यहाँ ड्रीम 11 के अंदर मत सिलेक्ट करिएगा आप। अगर हेड टू हेड खेलते हो तो याद रखिएगा, हेड टू हेड में बिल्कुल एक खिलाड़ी से जीतते हैं, बहुत खिलाड़ियों के डिफरेंस से नहीं जीतते। अपनी ज़िंदगी निकल गई हेड टू हेड खेल खेल के, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग खेल खेल के। आपने स्टार्ट नहीं करा होगा जब से हमने शुरू हुआ था कंप्यूटर में, तब से खेल रहे हैं। फाफ डू प्लेसिस को सिलेक्ट करिएगा, जी फिलिप्स को सिलेक्ट करिएगा, क्रिस लिन को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। इसके बाद में किसी को सिलेक्ट मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे इमीजिएट के लिए छोड़ कर रखिएगा, इमीजिएट कोई खिलाड़ी बदल जाते हैं आखिरी टॉस के बाद, तो वो तो फाइनल टीम पे मैं आपको जानकारी दे दूंगा अगर आप जुड़ोगे तो यार टेलीग्राम से, नहीं तो आप खुद समझदार हो, आपको पता है, ठीक है। बेन स्टोक्स को सिलेक्ट करके रखिएगा, इनको इग्नोर मत करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाइएगा। डी विली को सिलेक्ट करिएगा, और नीशम, ये जेम्स नीशम है, जिमी नेशम जिनको बोलते हैं आप, है ना, अच्छे हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, लेकिन इतना खास भी नहीं है। यह सिलेक्ट करके रखा क्योंकि इनसे अच्छा, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इनसे अच्छा कोई और नहीं ऑलराउंडर में, बॉलिंग अच्छी कर लेंगे, तो सिलेक्ट करके रखा अपन ने इनको। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, नीचे लाल बटन दिख रही हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल दिल से बताता हूँ, बिना लपेट करके, बिल्कुल बिना फिल्टर के। आपको मालूम है मेरी बात आपको अलग ही समझ में आ रही होगी, वो पता है। आदिल राशिद को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मैंने देखिए मुजीबुर रहमान को सिलेक्ट नहीं किया, इसीलिए नहीं करा, मैं बताता हूँ क्योंकि यहाँ क्रेडिट का मेरा 0 है। आप जानते हैं 0 क्रेडिट का मतलब होता है सही टीम बन गई, ठीक है। पेन को सिलेक्ट करिएगा यहाँ से, जो पेन लिखा है। उसके बाद में अहमद को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ से वो प्लंकेट को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ ड्रीम 11 में इसलिए बना, मुजीबुर रहमान को सिलेक्ट नहीं है। मान लो इमीजिएट आपके पास में कोई खिलाड़ी एक हट गया जैसे आपका, तो आपका 8.5 क्रेडिट रहेगा, आप किसी को भी सिलेक्ट कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से मुजीबुर रहमान को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने मुजीबुर रहमान को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आपका 8.5 और आपने सिलेक्ट कर लिया, इसकी जगह पे आपने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया इस टाइप से, तो आप क्या होगा, अब आपके पास में मान लीजिए टॉस के बाद में कोई एक खिलाड़ी है नहीं है बदलने के लिए, मतलब तो आप 8 क्रेडिट में ढूंढते रह जाओगे, पूरे ड्रीम 11 में मिलेगा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। मान लो ये इसमें से नहीं खेला कोई और, तो दूसरा 8 क्रेडिट का कोई खिलाड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ से मुजीबुर रहमान को मैंने हटा करके ऐसा करा था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने मुजीबुर रहमान को हटाया था, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन बता देता हूँ आपको, ठीक है। जॉनी ब्रिट्सो कैप्टन बनाइएगा आप, और एफ प्लेसिस, फाफ डू प्लेसिस को वाइस कैप्टन। इसमें भी सेम है, हेड टू हेड खेलिएगा तो जीतिएगा। यहाँ पे देखिए लोग वाग बेन स्टोक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ड्रीम 11 के अंदर। मैंने आपको बताया अभी माई 11 सर्कल में, मेरे को पता है किस एप्लीकेशन में कब फोकस करते हैं लोग वाग, कहाँ फोकस करते हैं। और पब्लिक बेवकूफ़ भी नहीं होती और बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं होती, मतलब जो पब्लिक यहाँ पे सिलेक्शन करती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ना तो वो बेवकूफ़ होती है ना इंटेलिजेंट होती है। ये बात मान कर चलिएगा आप, ये मत समझिएगा कि पब्लिक पीपल ऑफ मेजोरिटी बेवकूफ़ होती है, हार जाओगे। और ये मत समझिएगा 100% इंटेलिजेंट होती है तो भी हार जाओगे। ये छोटी छोटी गहराई हैं, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं जानता हूँ इसलिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेन स्टोक्स को वाइस कैप्टन का ऑप्शन एक दे सकते हो इस टाइप से, बट उससे अच्छी ये रहेगी टीम आपकी, क्यों ये बॉलिंग भी कर लेंगे, मुझे मालूम बेन स्टोक्स को ओवर भी मिलेंगे अच्छे खासे, बट फिर भी इनकी डाउन नीचे की तरफ आएगी, 3-4 डाउन गिरने के बाद आएंगे, 3 डाउन ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 2 तो एटलीस्ट आना ही है इनको, तो 3 के बाद आएंगे, इसलिए इनमें बढ़िया नहीं रहेंगे। जो शुरू में उतरेंगे वही बढ़िया हैं और बेस्ट हैं, जो आपको दे सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। टीम का प्रीव्यू देखिए, ऐसी टीम से आप खेलेगा। अब एक आध खिलाड़ी नहीं खेले तो यहाँ पे हम फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन ऐसी ही होनी चाहिए, तभी विनिंग हो पाएगी, चाहे वो हेड टू हेड हो स्मॉल लीग। ग्रैंड लीग में क्या होगा, ग्रैंड लीग में जब टीम लगाओगे आप, तो बस ये जॉनी ब्रिट्सो कैप्टन मत बनाइएगा, इसको बना देगा बेन स्टोक्स को, क्योंकि कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं लोग इनको। और रिस्क लेना है आपको, मतलब और ग्रैंड लीग लेने की सोचनी, और रिस्क लेना है मतलब कुल मिला के, तो लिन को ले लिया आपने कैप्टन में, तो ये अगर चल गए तो समझ लो ग्रैंड लीग विन हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो। ग्रैंड लीग में ऐसा रिस्क लिया जाता है, आप जानते हो, तो आपको होप समझ में आया होगा।
सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, मैं सब बता दूंगा आपको, सब बता दूंगा। थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। थैंक यू।